उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों महिला आरक्षण का मुद्दा पूरी तरह गर्मा गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। एक तरफ बीजेपी खुद को महिलाओं के अधिकारों की सबसे बड़ी पैरोकार बताकर सड़कों पर उतर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे महज राजनीतिक दिखावा करार दे रही है। देहरादून में बीजेपी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली और पैदल यात्रा के जरिए सरकार ने महिला आरक्षण के समर्थन में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इस पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ रैली निकालने से महिलाओं का भला नहीं होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि असली जरूरत महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बढ़ती महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की है, न कि केवल राजनीतिक संदेश देने की। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है और कहा है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस मुद्दे को हवा दे रहा है। दोनों ही पार्टियां अब सड़कों से लेकर मीडिया तक एक दूसरे पर लगातार हमले कर रही है। कहीं प्रदर्शन, कहीं बयानबाजी और कहीं रैलियों के जरिए अपनी अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने साफ आरोप लगाया है कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, जबकि बीजेपी खुद को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध बता रही है, जिससे साफ है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ एक सामाजिक या नीतिगत बहस नहीं रहा, बल्कि सियासी ताकत दिखाने का बड़ा मंच बन चुका है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने और खुद को सही साबित करने में पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी का ये कार्यक्रम थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोलकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था। उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो। ये उनकी चाल है, ये चाल एक्सपोज हो गई है। और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब इस दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है, ये देखने लायक बात होगी। दूसरी बात है, सरकार बताए ना 70 विधानसभा सीटों का 105 सीट करना, और उस 105 सीट में पहाड़ और मैदान के में जो सीटों के आकार में असमानता है उसको पाटने का कोई प्रावधान न होना, क्या कैसे इसको स्वीकार किया जा सकता है? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। और परिसीमन की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं। 70 सीटों पर महिला आरक्षण लागू करें, 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करें और उसमें हम लोग सहयोग देंगे। इसका बिल लाए। बिल मतलब इस तरह का बिल, एक संकल्प, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है कि 2027 का इलेक्शन 33% महिला आरक्षण के साथ हो। ये चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार के अधीन है, लेकिन यहां से संकल्प पारित होकर जा सकता है। जिस प्रकार से निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से संकल्प पारित हो सकता है कि 33% आरक्षण के साथ विधानसभा का चुनाव हो।